18 सितंबर 2023 कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने हाउस ऑफ द कॉमन में भारत पर आरोप लगाया कि हरदीप सिंह निज्जर, जो कि एक कैनेडियन सिटीजन था, उसकी हत्या में इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी इन्वॉल्व हो सकती है। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. और भारत के एक डिप्लोमेट पवन कुमार राय को एक्सपेल कर दिया, ये कहकर कि वो एक इंडियन फॉरेन इंटेलिजेंस के ऑफिसर हैं। And as of today, and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. इसके जवाब में इंडियन गवर्नमेंट ने कनेडियन डिप्लोमेट को फॉरेन मिनिस्ट्री बुलाया और 4 मिनट की मीटिंग के बाद उसे भी एक्सपेल कर दिया। और अब ये जो हरदीप सिंह निज्जर है, जिसे जस्टिन ट्रूडो एक आम कैनेडियन सिटीजन जैसे पोर्ट्रे कर रहे हैं, ये कोई आम आदमी नहीं। हरदीप सिंह निज्जर एक प्रो खालिस्तानी टेररिस्ट था। वो बब्बर खालसा का मेंबर रह चुका था। उसके खालिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप सिख फॉर जस्टिस से भी लिंक थे। वो खालिस्तान टाइगर फोर्स का भी चीफ रह चुका था। ये वही खालिस्तानी टाइगर फोर्स है जिसने पंजाब के जालंधर में दंगे भड़काने के लिए एक हिंदू पुजारी की हत्या कर दी थी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि कनाडा की गवर्नमेंट एक खालिस्तानी टेररिस्ट की हत्या पर इतना परेशान क्यों है। इसे समझने के लिए हमें कनाडा की पॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा। कनाडा की 2% पॉपुलेशन सिख है और कनाडा के बहुत से टॉप लेवल के अधिकारी जो हैं वो सिख हैं, और कनाडा की पॉलिटिक्स में भी सिख कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो कनाडा और भारत दोनों देशों में सिख पॉपुलेशन अराउंड 2% है, लेकिन दोनों देशों में जो नंबर ऑफ सिख एमपीज़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। जहां भारत की लोकसभा में केवल 13 सिख एमपीज़ हैं, वहीं दूसरी तरफ कनाडा में 18 सिख एमपीज़ हैं। इससे वहां की वोटिंग सिस्टम पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कनाडा की पार्लियामेंट में सिख कम्युनिटी के पास 15 डिफरेंट सीट्स हैं, जिसमें से 8 मेजर सीट्स हैं, जिससे इनके हाथ में बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है। इन सीट्स की किसी भी पार्टी का समर्थन करने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस कारण कनाडा की कोई भी पार्टी सिख कम्युनिटी को नाराज़ नहीं करना चाहती और खालिस्तानियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करना चाहती। और अब बात करते हैं जस्टिन ट्रूडो की कोएलिशन पार्टी की, और यहाँ पर एंट्री होती है जगमीत सिंह की। जगमीत सिंह न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि एनडीपी का लीडर है। इसके साथ मिलकर जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा में अपनी सरकार बनाई है। और जगमीत सिंह एक खालिस्तानी सिंपथाइजर है। और हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद जगमीत सिंह ने सोशल मीडिया पर कहा कि इसके पीछे इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है और वो इंडियन गवर्नमेंट से बदला लेकर रहेगा। इस सब से हमें पता चलता है कि जस्टिन ट्रूडो और खालिस्तान के बीच इतना प्रेम क्यों है और कनाडा की गवर्नमेंट खालिस्तान को इतना सपोर्ट क्यों करती है। ये सारा खेल वोट बैंक पॉलिटिक्स का है और जस्टिन ट्रूडो जानते हैं कि अगर उन्होंने जगमीत सिंह या खालिस्तान का साथ नहीं दिया तो उनकी गवर्नमेंट गिर जाएगी। और अगर कनाडा में प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन फिर से हुए तो कनाडा की ओपोजिशन पार्टी के लीडर पियरे पोलिवर, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा से हैं, वो इलेक्शन जीत जाएंगे, जो कि इस समय कनाडा के 40% लोग चाहते भी हैं। इस समय जहां एक तरफ सिख फॉर जस्टिस नाम के एक प्रो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के लीडर गुरु पतवंत सिंह कनाडा में रह रहे हिंदू को इंडिया वापस भेजने की धमकी दे रहे हैं। Canadian Hindus, you have repudiated your allegiance to Canada and Canadian Constitution. Your destination is India. Leave Canada, go to India. वहीं दूसरी तरफ कनाडा के ओपोजिशन लीडर कनाडा में रह रहे हिंदू को सपोर्ट कर रहे हैं। और इस सब के बाद सवाल खड़ा होता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ क्या एक्शन लिए हैं। सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने कनाडा के डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया और उसके बाद कनाडा गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को बेसलेस और अबसर्ड कहकर रिजेक्ट कर दिया। और इंडियन गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें सभी भारतीय नागरिकों और कनाडा में पढ़ रहे इंडियन स्टूडेंट्स को सावधानी बरतने को कहा है और उन एरिया से दूर रहने को कहा है जहां पर एंटी इंडियन इंसिडेंट हो चुके हैं। भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अभी तक इन सभी आरोपों की कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कनाडा की गवर्नमेंट ने भारत सरकार को नहीं दी है, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा कनाडा की गवर्नमेंट को कनाडा में रह रहे वांटेड खालिस्तानियों की लिस्ट दी गई है, लेकिन कनाडा की गवर्नमेंट उस पर कोई काम नहीं कर रही। और ये भी कहा कि कनाडा में रह रहे इंडियंस की प्रोटेक्शन का काम वहाँ की गवर्नमेंट का है, लेकिन भारत सरकार भी कुछ जगहों पर सिक्योरिटी मेंटेन करके रखेगी। लेकिन इतना सब होने के बाद आपको क्या लगता है कि भारत और कनाडा के रिलेशन कभी सुधर पाएंगे? मुझे कमेंट्स में बताएं और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।